मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने कल सिर्फ लीक पीटी है और कुछ नहीं किया है। जिसका काम सरकार की पीआर ठीक करना और मीडिया के बीच बेहतर तालमेल रखना। उन्होंने मीडिया को टारगेट बना लिया, मीडिया उनके निशाने पे था। सम्मान खत्म कर दिया, पैसे लो, विज्ञापन लो और हमारा काम करो, जो हम कहें। दुर्भाग्य ये है इस देश में कि ब्यूरोक्रेट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं है। मुख्यमंत्री जी को जमीनों से इतना प्यार है कि वो महाकाल की नगरी में महाकाल के रहते हुए भी खुद महाकाल के पुत्र होने का दावा करके सारी चीजें बदलना चाहते हैं, किसानों से जमीन छीनना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, ऐसा लगता है कि जो मध्य प्रदेश की नौकरशाही है उसने शायद कुछ बीड़ा सा उठा लिया है कि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव को कैसे डिफेम किया जाए। दरअसल जो कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में छुपा हुआ नहीं है। लगातार कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं और खासकर उनके महकमे से जुड़े, जिसे लेकर सरकार को जवाब देने में कठिनाई पेश आ रही है। मुख्यमंत्री वो जो कठिन सवाल हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचा करते हैं कि मीडिया के सामने जाते ही नहीं है, वो तो ये आते जरूर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। ये मोदी और जो अमित शाह हैं उनके कहीं स्नेही रहे हैं, उनकी पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बेहद बेहद कठिनाई। और मैं जो आज बात करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है और एक कसावट के लिए बरसों बरस से ये सिलसिला चल रहा है, हो रहा है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या और जो यहाँ सरकारें रही हैं उनके द्वारा ये इस तरीके का एक उपक्रम किया जाता रहा और इसको मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी जो कार्यकाल 2 साल पूरे होने वाले हैं, 2 साल में ये दूसरी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। पहला दिन 7 जो अक्टूबर है उस दिन हो चुका और आज दूसरा दिन है, आज भी होना है। और जो कल पहले दिन का नजारा देखा वो बेहद बेहद हैरत अंगेज रहा और हैरत अंगेज के साथ ये भी रहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को जो पत्रकारों के तल्ख तीखे सवाल हैं उनसे भागना पड़ा। एक चीज और दिलचस्प ये भी रहा कि ये एक उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे एडिट करना पड़ा, जो एक इस पूरे मसले को देखने वाला महकमा है, कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है, परिलक्षित होता है कि जो हाथों में अभी नौकरशाही जिस तरीके से जो कर रही है, पेश आ रही है, वो शायद ये तकलीफें सरकार की बढ़ा रही है, क्योंकि भद्द पिट रही है। बेहद बेहद एक इसको लेकर कहीं ये हो रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं वो जैसे कहते हैं ना कि ये नौकरशाही एक घोड़ा है और इस पे घुड़सवार बड़ा सशक्त कुशल होना चाहिए, वो बार बार कहीं परिलक्षित हो रहा है कि उसमें कामयाब होते नहीं दिख रहा। तो ये जो चल रहा है, उपक्रम शुरू हुआ है 2 दिवसीय, 1 दिन पूरा हो चुका है। इसी पर जो हमारा होता है खबरों के पीछे की खबर, हम बातचीत करने के लिए चलेंगे। हमारे खास मेहमान, सबसे पहले उनको जोड़ूंगा, सबसे पहले जोड़ता हूँ, जुड़ गए अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? जी, एकदम बढ़िया अरुण जी। हम जो बात करते हैं और आज बात यही है सवेरे जी, सवेरे सवेरे आपने देखा होगा कि क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं। पहले मोहन यादव ने जो कल एक ब्रीफिंग की, वो जो पहले दिन की, एक आध अंश सुनाता हूं, सुनिएगा पहले, फिर मैं करता हूं सवाल जवाब का सिलसिला। मोटे तौर पर 6 महीने बाद हम इसका रिव्यू करेंगे। 1 साल में इसका 1 साल 3 महीने का टारगेट अभी लिया है और जैसा कि कुछ हमने निर्देश भी दिए हैं, कलेक्टर, सीईओ और अन्य अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करें, सरलता से लोगों के साथ मिले जुले, जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता नहीं होना चाहिए, जन सुनवाई में भी लापरवाही नहीं करना है, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर ध्यान दे, जिले में अच्छे सुझाव, अच्छे नवाचार जिलों के अंदर और कई योजनाओं में सुधार की गुंजाइश है। हमने कई जिलों का जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके प्रेजेंटेशन भी देखे सुने हैं, जैसे हेल्थ में जिसने काम किया, अपने एग्रीकल्चर में अच्छा काम जिस तरह से हुआ है, ऐसे अलग अलग कलेक्टर या उनके जिलों के अंदर के जो 4, 5, 6 जिनने अच्छे अपने प्रेजेंटेशन बनाए उनकी बात भी कही है। कई अच्छे नवाचारों के बारे में जानकारी भी आई है। ये सुना आपने, उन्होंने ये रोड मैप दिया है 15 महीने का, क्या कुछ एक्शन प्लान है? 2 साल हो गए, अब 2 साल मतलब लगभग अब हम बैठे ऐसे दौर में, दिसंबर में पूरे 2 साल हो जाएंगे, कुछ वक्त बचा हुआ, अक्टूबर चल रहा है, यानी 2 महीने बचे हुए हैं। अब 15 महीने का एक्शन प्लान, एक्शन प्लान में देखिए वही घिसी पिटी बातें कि जो नौकरशाह हैं रात में कलेक्टर कमिश्नर रात गांव में बिताएं, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, बरसों से हो रहा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो ढर्रा है, सरकार का ढर्रा और सिस्टम का ढर्रा, एक पर्टिकुलर एक ट्रैक में वो चल रहे हैं।
कोई नया प्रयोग नहीं, कोई नई बात नहीं। गांव में जाना है, आजादी के 78वां साल चल रहा है। अगर ये अफसर गांव गए होते तो आज गांव की ये दशा नहीं होती। वही है कि मुख्यमंत्री को वही बातें बार बार दोहरानी, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो। सवाल यह है कि नौकरशाही जिसकी अहम भूमिका है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि नेता या पॉलिटिशियन जो आते हैं वो 5 साल मैक्सिमम 10 साल, लेकिन ब्यूरोक्रेट जो है वो 35 से कम 35 साल, और उसके बाद जब उसकी मर्जी होती तभी रिटायर होता है। वरना देखिए आज देश में कितने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो मूल बात यह है कि उनकी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोक सेवक हैं और लोक सेवक होने के नाते उनको सबसे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है इस देश में कि ब्यूरोक्रेट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं है, उनके लिए कोई किसी तरह का नियम नहीं है। वो कलेक्टर साहब हैं, वो कमिश्नर साहब हैं, उनकी जो मर्जी वो कर सकते हैं। नेताजी की बात सुनेंगे नहीं, मंत्री की बात सुनेंगे नहीं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने कल सिर्फ लीक पीटी है और कुछ नहीं किया है। राइट है। अरुण जी, अब एक बाइट और सुनाता हूँ। देखिए, जो ये बहुत मुझे कई बार लगता है कि ये सोचते होंगे कि हमने कोई बीड़ा हमने भी उठा लिया है कि हम मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश की सरकार के शुभ चिंतक हैं। हम सच्चाई आईना दिखाने का प्रयास करते हैं, जो हमारी टैगलाइन है कि हम सच तो कहेंगे, हमें सच कहने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, अब एक बाइट और सुनिएगा, मतलब बाइट इन द सेंस की मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें कहीं जो उन पे आक्षेप आरोप लगते हैं, देखिए जमीनों से जुड़ी बातें वो कर रहे हैं कि जो मीलों की जमीनें हैं जो फालतू पड़ी हैं, इसमें छुपी हैं, कई बातें छुपी हैं। वो प्राधिकरण, खुद भी वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके दौर की कई चीजें अभी मैंने जैसे पिछली बार शिकायतें दिखाई थी। एक बाइट ये सुनिए उनकी। पुरानी मिलों के निपटारे की दृष्टि से भी, जैसे हमने अपना हुकूमचंद मिल का निराकरण किया, उज्जैन का किया था, रतलाम, ग्वालियर और ऐसे स्थानों पर जहां जहां भी मिलों की या जिनिंग प्रेस की या इंडस्ट्री की कोई जमीन है, उसका जमीन का वापस लेकर के पुनर्उद्योग की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से उसका बेहतर से बेहतर उपयोग हो जाए। और खासकर जिलों में लघु कुटीर उद्योगों के ये गृह उद्योग लोग घर से ही काम कर सकते हैं, इस दिशा में भी इसको बढ़ावा करें। भू अर्जन की प्रक्रिया सरल करें, इस दिशा में आगे बढ़ें। राजस्व के प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से भी, खास करके अविवादित प्रकरणों में लगभग 1.25 लाख प्रकरणों का निराकरण हमने 24-25 में हुआ है, और ये लगभग और गति से बढ़ाएं। और जो बदलाव हमने किए हैं, खास करके ई पंजीयन के आधार पर, ई पंजीयन से सीधे सीधे नामांतरण हो रहा है पंजीकरण ऑफिस से ही दस्तावेज के आधार पर, लेकिन इसी के साथ साथ हमने राजस्व प्रकरण में तहसीलदारों के काम के बंटवारे करते हुए जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाते हैं, उनके अलावा राजस्व न्यायालय में तहसीलदारों की नियुक्तियां कर दी है, जो पूरे समय बैठ करके उनकी अपनी दक्षता से वो काम करेंगे। देखिए, आपने ये भी सुन लिया, वो कह रहे हैं कि जमीन का सदुपयोग करना है, जो मिलों की जमीनें हैं, विकास कैसे हो और उसका कैसे एक हम उस पे अलग तरह का विकास, जो उनकी मंशा है, कोर्ट में है विकास। टिप्पणी इस पर आपकी। संजीव जी, आप देखिए, आपने जो पहले कहा, हमारा मुख्यमंत्री से कोई विरोध नहीं है। हम इस प्रदेश की जनता के साथ हैं, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं और उसमें हम भी शामिल हैं। जो 7-9 करोड़ के करीब लोग हैं, उनमें हमारी भी गिनती होती है। तो कम से कम हम वो बात तो कहें जो हम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हम जनता द्वारा नियुक्त हैं। पत्रकारिता का मूल प्रोफेशन का जो मूल उद्देश्य है वो ये है। अब मुख्यमंत्री जी को जमीनों से क्यों प्रेम है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा विवाद लैंड पुलिंग एक्ट लेके आया उज्जैन में जमीनों को लेकर के। आपने ये बाइट सुनी, इसमें वो कह रहे हैं कि हमको जो भू अर्जन है उसे सशक्त बनाना है। अरे भाई, भू अर्जन तो पहले से सशक्त ही क्या है, क्योंकि चल रहा है कि एक एक्ट ला रहे हैं वो उज्जैन की जमीनों को लेकर। नहीं, वो देखिए, वो तो लेके आ गए। नहीं, वो कलेक्टर को अधिकार कुछ और देने वाले, एक्स्ट्रा अधिकार की। कलेक्टर बहुत पावरफुल करते हैं। दरअसल यही है, नगरीय प्रशासन विभाग को भी नहीं पता है, जो चल के निकला है, कहीं खबरें हैं जो शायद कैलाश विजयवर्गीय का विभाग है, सूचना ऐसी है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को जमीनों से इतना प्यार है कि वो महाकाल की नगरी में महाकाल के रहते हुए भी खुद महाकाल के पुत्र होने का दावा करके सारी चीजें बदलना चाहते हैं। किसानों से जमीन छीनना चाहते हैं। 17 गांव के हजारों किसानों की 1 लाख बीघे जमीन को उन्होंने लैंड पुलिंग एक्ट में लाने के लिए, जिसका विरोध संघ का
किसान संघ कर रहा है। इसके बावजूद जमीन जमीन जमीन, इतना तो महाकाल महाकाल करते तो कल्याण हो जाता। मुख्यमंत्री जमीन से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ जमीन से गिरे हैं, जबकि दुनिया की सच्चाई मालूम है कि जमीन यही रहती है। वो विक्रमादित्य की नगरी, विक्रमादित्य भी नहीं है, उनका चबूतरा भी नहीं बचा है, उनका नाम चल रहा है। लेकिन जमीन से इतना जुड़ाव अच्छी बात है, पर किसान को आप भूखा क्यों मारना चाहते हैं, ये भी बता दीजिए। ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जमीनों का अधिग्रहण, जमीनों का विकास, अरे भाई जिस मिल की जमीन पड़ी है, उस मिल के जो कर्मचारी रहे हैं, जो उसके वो मजदूर रहे, उनका ड्यू दे दो उनको, उसके बाद आप कुछ डेवलप करो। और स्थानीय जरूरत क्या है पहले वो देखो। आप आपकी जरूरत मत देखो, जहां पर वो जगह है उसके आसपास के लोगों की क्या जरूरत है उसको देखो, उसके बाद विकास करो। तो आप महाकाल की नगरी उज्जैन के जो विक्रमादित्य रहे, उसी तरह मोहन यादव याद किए जाएंगे। अन्यथा इतिहास में जाने कितने नाम दर्ज हैं, कोई नहीं जानता। उज्जैन के एक शासक को लोग याद करते हैं, बाकियों कोई नहीं जानता। और उज्जैन के आखिरी शासक तो अभी भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जाते हैं वहां। तो ये जो चीज है, जमीन से प्रेम थोड़ा कम करें, जनता से ज्यादा करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरुण जी, एक चीज और देखिए, आपने सुना होगा उनकी, मैंने पहली जो आपको बाइट सुनाई उसमें वो कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, अफसर जो है वो थोड़ा सा संवेदनशीलता बरतें। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन, उस पर थोड़ा सतर्कता बरतें। वो कह रहा है आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है जनप्रतिनिधि के साथ, कोई कोई कहीं कलेक्टर मुक्का तान रहा है तो कहीं दूसरे उपक्रम हो रहे हैं, और कर कौन रहा है। देखिए मैं बार बार कहता हूं अरुण जी कि जब तक कलेक्टर सीधे वल्लभ भवन से जुड़ेगा, वो सीधे वो किसी को पत नहीं करेगा, वो कमिश्नर को इग्नोर करते हैं। एसपी हो तो एसपी ऐसे ही है कि डीजी को इग्नोर करता है, सीधे उसकी होती है भेंट या बात वल्लभ भवन में। ऐसे ही बाकी जो निचले स्तर के हैं कि सीधे कोई एसपी से बात करता है, बीच की कड़ी खत्म है। कैसे बहाल होगी ये जो जनप्रतिनिधियों का जो दर्द है, मर्म है, उनके साथ जो बदतमीजियां होती हैं। एक टिप्पणी इस पे। देखिए सबसे बड़ी बात कि कल अफसरों के सामने कॉन्फ्रेंस में ये बयान देने की बजाय मुख्यमंत्री भिंड में ये करके दिखाते कि जिस कलेक्टर की उंगली विधायक की तरफ गई थी और जो चिल्ला रहा था मैं चोरी नहीं होने दूंगा, तो चोरी कौन कर रहा था ये तो विधायक कलेक्टर साहब ने। भिंड के एसपी को, पत्रकारों को पीटने वाला एसपी को नहीं हटाया, मुरैना में एसपी पे आरोप, ना कलेक्टर हटाया ना एसपी हटाया, और जिलों में भी कलेक्टर तो हटा दिया, वो संजीव अब हटाया ना। अब क्या होता है, वो जो कलेक्टर का पक्ष भारी हो गया क्योंकि विधायक जी नहीं हटवा पाए उनको, ये मैसेज चला गया। आप तत्काल हटाते ना, आपके सामने, आप कोई सबूत की जरूरत नहीं थी, वीडियो कैमरे थे, सब था सामने, क्लिपिंग्स थी। लेकिन क्या है कहने और करने में। देखिए का बरसा जब कृषि सुखाने, मतलब मौके के बाद अगर आप कोई कार्रवाई करते हो, संजीव जी आप पर हमला हो रहा हो और हम दूर खड़े रहें और उसके बाद हुआ करते आए जवाब पिट लिए, तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वार एंड पॉलिटिक्स। तो अपने दल के लोगों को भी ठीक करना है उन्होंने। ये सिर्फ कागजी बातें हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका असर माना जाए। बिल्कुल अरुण जी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई आनंद फानन में, उसमें भी बड़ा दिलचस्प नजारा निकला है कि एक तो सूचनाएं नहीं पहुंची पत्रकारों के पास प्रॉपर, उसमें खुद मुख्यमंत्री विस्मित हुए कि पत्रकार कहाँ है, कम क्यों है। खैर वो आप किसकी जिम्मेदारी आप जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। फिर वो लोग कहेंगे कि हमने कोई फ्रेम कर लिया है उस महकमे को। दिलचस्प ये है, बड़ा दो तीन चीजें हुई। देखिए एक तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री की झल्लाहट आपने भी देखी, मैं उस लाइव सुन रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, 13-14 मिनट के आसपास का कुछ एक पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो कितने झल्लाए वो मुख्यमंत्री, जब सवाल पूछा गया वो छिंदवाड़ा का, अलग झल्लाहट, अलग चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट, नहीं नहीं भाई इस पे बात नहीं करेंगे, हम बता चुके हैं, हम कर चुके हैं। और एक और चीज हुई अरुण जी, वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में चतुराई देखिएगा कि जब सवाल होते थे तो म्यूट हो जाता था सवाल, मुख्यमंत्री के जो आए जवाब थे उसको म्यूट कर दिया जाता था। एक ये देखने को मिला। ये ऐसा नजारा कि मुख्यमंत्री इतना कमजोर विभाग, और बड़ा दिलचस्प है, मैं टटोल रहा था, जनसंपर्क महकमे में सब कुछ आयुक्त है, ऊपर कोई नहीं है। पहले से व्यवस्था थी, सेक्रेटरी होते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, एसीएस होते थे। 1 महीने से सब खाली पड़ा हुआ है बॉस, कुछ नहीं है क्या ये बड़ी एक दिशाहीनता। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। मुख्यमंत्री के प्रायोरिटी में भी जनसंपर्क नहीं, जो उनकी छवि को निखारता बनाता है। क्या कहेंगे इस पे आप? संजीव जी मैं सिर्फ एक सामान्य बात कहता हूं कि अगर भगवान ने मेरी एक आंख बंद कर दी है, मुझे एक नेत्र के साथ पैदा किया है, तो मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी काला चश्मा लगा लूं,
छुपने वाली नहीं है। इसी तरह जनसंपर्क विभाग ने जो म्यूट किया, उसके बाद मैंने तो ये भी सुना है कि 13 मिनट से एडिट ये करके मैं बता रहा हूँ अभी मैंने सुबह उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुबह दोबारा सुना एक बार आपसे बात करने के पहले, तो वो रात में वो 13 साढ़े 3 मिनट की लाइव थी, वो थी 13.5 मिनट, अब उसको भी एडिट कर दिया, वो भी झल्लाट चिड़चिड़ाट बौखलाट, वो अब 7:15 मतलब कौन मतलब मुझे लगता है मैं वही मूर्खता ये कौन लोग हैं भाई, ये क्या करना है आप ये। और सबसे दिलचस्प ये है अरुण जी कि वो कई चैनलों पे लाइव हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत से मीडिया के लोगों ने उसको खुद ने उसको पूरे को अपने कैमरे में कैद किया, छुप कैसे जाएगा बॉस ये अरुण जी। सवाल वही है, मैं कह रहा हूं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दरअसल होना यह चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को बहुत गंभीरता के साथ सवालों के जवाब दे देते, और अगर दुर्घटना हुई है, बच्चे मरे और मर रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं, 7 बच्चे तो अभी भी गंभीर हैं, तो मान लें कभी, कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही ये कहने से कम नहीं हो जाती, आप कहते हैं कि हाँ प्रशासनिक गलती हुई है, क्योंकि हर चीज के लिए अगर आप आगे आके क्रेडिट लेते हैं तो डिस्क्रेडिट भी आपके ही खाते में आएगा। मान लेते हैं कि हाँ भाई प्रशासन से गलती हुई, चूक हुई कि हम तत्काल रिएक्ट नहीं कर पाए, ये कह देने में क्या तकलीफ थी। लेकिन अब दरअसल क्या है, ये नए न्यू नॉर्मल है। मोदी जी के पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं तो वो तो बात ही नहीं करते, ये बात करते हैं तो सवाल कड़वा सवाल है तो खींच जाते हैं। कहीं अच्छा हुआ कि इन्होंने अमित शाह की तरह ये नहीं कहा कि अरे भाई ऐसे सवाल मत करो, ऐसे सवाल नहीं करते हैं। ये जो चीजें हैं, ये चीजें आजकल भाजपा के नेता, अभी पिछले दिनों आपने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी देखा था, वो भी कह रहे थे अरे भैया ऐसे सवाल मत पूछो, हाथ जोड़ता हूं, आओ अकेले बात कर लेंगे। ये जो चीज है, देखिए बड़ा दिल रखिए, भगवान ने बड़ा पद दिया है आपको, आप मुख्यमंत्री हैं, राजा मत बनिए। राजाओं की लेकिन ये दिलचस्प है, कौन है वो लोग जो 13 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काट के 8 मिनट 8.5 मिनट करके फिर जारी कर रहे हैं। अरे आप उसको ब्लैकआउट करो, हटा दो अगर आपको ऐसा है। ये मतलब मुझे लगता है कि बुद्धिहीनता नहीं है क्या, हम बुद्धि निरपेक्षता नहीं है ये और फिर म्यूट करें आप सवाल, ये छुपेगा क्या बॉस। अब देखिए, सर्व निरपेक्षता और बुद्ध निरपेक्षता की तो बात करिए मत, क्यों, वो मंत्री तो खुद ही, उस विभाग के मंत्री तो मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है उन्होंने आदेश दिया हो। नहीं, उसमें देखिए मैंने जैसे कहा 1 महीना हो गया जब से सुदाम खाड़े गए हैं, वो सेक्रेटरी थे, उनके पास सेक्रेटरी का चार्ज था। जो मौजूदा कमिश्नर है वो एमडी माध्यम है, लेकिन आप सोचिए उनके ऊपर कोई नहीं है, सब कुछ ठप है। और क्या होता है देखिए, आयुक्त के अपने अधिकार सीमित है, सारा कुछ जाता है बिना सरकार के शासन के नहीं होता, कोई सेतु कोई कड़ी नहीं बीच में, ना सेक्रेटरी ना पीएस ना एसीएस। तो ये दर्शाता दिखलाता कि अब शायद मुख्यमंत्री का विश्वास भी इस महकमे से खत्म हो गया है। जब कभी दिग्विजय सिंह के दौर में था कि इसको खत्म ही कर दिया जाए, और लगभग खत्म सी स्थिति, एक औरा होता था, एक इसका कहां लाके खड़ा कर दिया है इसको। एक टिप्पणी इस पे छोटी सी, फिर मैं अंतिम सवाल करूंगा। नहीं, आप देखिए दिग्विजय सिंह के दौर में ऐसा नहीं था, ये शिवराज सिंह चौहान ने किया है कि उन्होंने कोशिश की थी पैरेलल, क्योंकि उन्होंने देखा नरेंद्र मोदी जी के आदर्श को अपनाया, पैरेलल सिस्टम खड़ा किया। पीआईबी की भूमिका बिल्कुल नगण्य है, जो कुछ है मुख्यमंत्री जी के लिए सब कुछ सीधे, प्रधानमंत्री जी के लिए सब कुछ सीधे हो जाता है। वही चीजें दरअसल क्या है, मैं आपके बात कहूं, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बहुत उस्ताद होते हैं, वो अपने आप अपने बदले मुख्यमंत्रियों के सर फोड़ देते हैं। कई चीजें ऐसी हुई हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, वो करते करते रहते रहते वो ऐसा कर गए कि उन्होंने इस विभाग को, जिसका काम सरकार की पीआर ठीक करना और मीडिया के बीच बेहतर तालमेल रखना, उन्होंने मीडिया को टारगेट बना लिया। मीडिया उनके निशाने पे था, सम्मान खत्म कर दिया, पैसे लो, विज्ञापन लो और हमारा काम करो जो हम कहें। अब लाइव के पैसे देंगे हर चीज के लिए, तो जो मीडिया भी है, मीडिया क्या करे, क्योंकि पैसा मिलता है, तो जो मीडिया में मालिक हैं आज, वो तो पैसे चाहिए, उन्होंने तो कोई धर्मार्थ खाता खोला नहीं है, ना ही अब मिशन है पत्रकारिता, अब तो धंधा है, प्रोफेशन है, तो उसमें जो है वो बराबर की जिम्मेदारी है। ऐसे में जो नए लोग आ रहे हैं वो पीआर समझते नहीं है, वो सरकारी अफसर और अफसरशाही के ढंग से जो उसका सिस्टम है उसमें चलने की कोशिश करते हैं। पर पॉलिटिशियन जो उनके मुख्यमंत्री उनके मंत्री हैं, ये तय तो मुख्यमंत्री को करना है। तो जब मुख्यमंत्री ने ये तय किया होगा कि भाई हटाओ, हमारा गुस्सा नहीं, अब कैसे उन्हें पता नहीं है कि लाइव हो गया, गुस्सा तो सबने देख लिया, इससे करने से क्या होता है, अब रफू करने से कुछ नहीं होगा, कमीज फटी है ये सबने देख लिया है। राइट सर, मैं अरुण जी अंतिम सवाल करूंगा। आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान इस पूरे इसकी देन है जो आज स्थिति है, ठीक है, उन्होंने बड़ा देखिए 2005 से और
23। इस बीच में वो 15 महीने कमलनाथ का छोड़ दी, 17 बरस मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बहुत कुछ। अब मैं तो कई बार कहता हूं ना, मैं बहुत दोहराता हूं, कहते होंगे मेरे दर्शक कि आप वो भांग वाला नहीं, अब तो भांग में मतलब कहते हैं ना कुएं में भांग, अब भांग में कुआं है। एक चीज है इसमें। दूसरा सर मैं ये चाहूंगा पूछना आपसे अंतिम सवाल कि क्या ये जो नौकरशाही हम जो बात करते हैं कि फेल करती है, ये सरकारों को फेल करना है, इसका एक मकसद होता है। मोहन यादव या तो कुछ भोले से स्थिति में है, और कई बार ये भी होता है अरुण जी, हम कहते हैं ना कि भाई हंस यदि कौवा यदि हंस की चाल चलेगा तो दिक्कत में आएगा, मौलिकता छोड़ना दिक्कत है, क्योंकि क्या होता है ये भ्रमित करते हैं। तो वैसा कुछ चल रहा है, इन्हें फेल करने का पूरा कोई खेल चल रहा है, ये कुछ है? अंतिम टिप्पणी आप। नहीं, देखिए कई बार ऐसा होता है, नौकरशाही जो है, नौकरशाही बहुत होशियार होती है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक आईएएस आईपीएस 35 साल कम से कम सरकार के पैसे पे ऐश करते हैं। सारे काम टेक्निकली उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई भी सब चोट से बाहर रहते हैं क्योंकि ब्यूरो पॉलिटिशियंस की आड़ ले लेते हैं। ऐसे में वही है कि घोड़े पे सवारी, बिगड़ैल घोड़ा अगर है और घुड़सवार बढ़िया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो नौकरशाही को क्या आनंद आता था। वो तो बड़े बाबू जरा खैनी बनाइए, खैनी बनाने का काम बड़े बाबू का मतलब होता था चीफ सेक्रेटरी। तो ये अपने अपने ऊपर है, क्योंकि जब आप हिस्सेदारी करेंगे उनके साथ, उनके जरिए अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं अपने स्वार्थ पूर्त करेंगे, तो फिर वो भी अपना काम करेंगे। और मैं कहता हूं कि नेता 5 से 10 साल लूटता है, ब्यूरोक्रेट 35 साल लूटता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि सवारी नहीं है। घुड़सवार ठीक से सवारी करे तो कितना भी बिगड़ैल घोड़ा हो वो सीधे चलेगा, अन्यथा घोड़ा कूद के ऐसे फेंकता है कि घुड़सवार का पता नहीं चलता है। तो ये सवारी है। मोहन यादव अब कमजोर घुड़सवार साबित हो रहे हैं। ठीक बात, ये ठीक है। बात। बिल्कुल अरुण जी, मुद्दे की बात आपने यही कि कमजोर घुड़सवार हो रहे हैं। वो मुझे लगता है देखिए उनको बड़ी लंबी पारी खेलना है और उनको अब शायद बहुत वक्त हो गया, 22 महीने का वक्त हो चुका है, 2 महीने बचे हैं 2 साल में। मुझे लगता है चाबुक चलाना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी, बिना चाबुक के नहीं चलेगी। ये बिगड़ैल घोड़ा है, ये जो नौकरशाही है, इसको काबू में करने के लिए अब बहुत हो गया। ये दुलत्ती मारने की जो कोशिश कर रहा है या जो गिराने के प्रयास में है, उससे यदि बचना नहीं तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। अरुण जी अच्छी और शानदार चर्चा के लिए ये देखना होगा कि चाबुक चलाने में या एक चीज और एयर भी होगी, लगाने एक में चीज और घोड़े बता में। दूं आपको, दर्शकों को और आपको, कि रात में मुख्यमंत्री भागे हैं दिल्ली, फिर से भागे हैं रातों रात। और अब हम लोग बात कर रहे थे मैं खत्म करने के पहले कि मैं उनको परसों नरसों मैं भी वो इंदौर के दौरे को टर्न डाउन किया था कि जाइए छिंदवाड़ा, जाइए हुजूर, छिंदवाड़ा में जाके देखिए, छोड़िए इंदौर, कहां वो जबलपुर का दौरा कैंसिल कराया था प्रधानमंत्री कार्यालय ने। संजीव जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। कई बार होता है, कल रात कहते में हैं ना, दिल्ली गए, कल रात में भागे अचानक रात में। मैं पहले कह रहा हूं ना आपसे कि घोड़ा जो है घुड़सवार के इशारे पे चलता है। अगर आप चाबुक मारने के लिए हाथ उठाएंगे, आपकी टांग ढीली हुई तो घोड़ा आपको पीठ से फेंक देगा। और मैं ऐसे बहुत सारे घुड़सवारों को जानता हूं जो पूरी जिंदगी टूटे हाथ पांव लेकर जिए। राइट सर, तो राइट सर। बहुत बहुत कम समय होता है ऐसी चीजों पर फैसला करने के लिए, कुछ सेकंड का। वो मौका शायद खो दिया है। अब इमेज कैसे वापस बनेगी, देखने की बात है। अरुण जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, शानदार एक आप, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। मित्र सुन रहे थे ये चर्चा, आपने पूरी चर्चा सुन ली, स्थिति ये क्या है और मध्य प्रदेश में नौकरशाही कैसी बेलगाम है, किस तरीके से वो जो घुड़सवार है उस पे उसको कहीं गिराने और उसको कहीं डिफेम या कह लीजिए कि ये आमादा है कि नहीं आता घुड़सवार को घोड़ा चलाना, इस पे आमादा। मित्रों आपकी अपनी क्या राय, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।